ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। वोट जिहाद के नाम पर फर्जी केवाईसी से खाता खोलने की साजिश। महाराष्ट्र गुजरात के 24 ठिकानों पर छापेमारी। इस वक्त महाराष्ट्र और गुजरात में ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ईडी का डंडा सभी अवैध रूप से चल रहे ठिकानों पर पड़ रहा है और सबकी पोल पट्टी एक एक करके परत दर परत खुलती जा रही है। ईडी में महाराष्ट्र और गुजरात समेत 24 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए कई गिरफ्तारियां की हैं। दरअसल महाराष्ट्र और गुजरात में ईडी ने फर्जी दस्तावेजों और फेक केवाईसी के जरिए बैंक खाते खोलने के मामले में ये छापेमारी की है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया समर्थकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। तो क्या है इन सभी मामलों का सच, आज हम आपको बताएंगे अपनी स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरीज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। लेकिन इसी बीच ईडी का तगड़ा एक्शन देखने को मिला और ईडी ने महाराष्ट्र गुजरात समेत कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए फर्जी बैंक से संबंधित कार्यवाही की है। ईडी ने कथित वोट जिहाद मामले में महाराष्ट्र और गुजरात के 24 ठिकानों पर छापेमारी की है और ये मामला मुख्य रूप से फर्जी दस्तावेज और नकली केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के माध्यम से बड़े पैमाने पर बैंक खाते खोलने से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद के 13 स्थान, सूरत के 3 जगह, मालेगांव में 2 जगह, नासिक में 1 जगह और मुंबई के 5 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो जांच को एक नई दिशा देते हुए जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की वोटिंग को प्रभावित करने के लिए देसी लोगों की मदद से विदेशी फंडिंग का ईडी ने खुलासा कर दिया है। फंडिंग पूरे 100 करोड़ से ज्यादा की है, जिसका भांडाफोड़ पुलिस और जांच एजेंसी ईडी ने किया है। ईडी ने बैंक खातों को गलत इस्तेमाल से जुड़े धन संशोधन मामले की जांच में मालेगांव के एक व्यापारी के खिलाफ चुनावी राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्य गुजरात में बृहस्पतिवार को कई स्थानों पर छापेमारी करते हुए वहां पर हड़कंप मचा दिया। व्यापारी पर कुल 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के लिए अलग अलग लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। संघीय एजेंसी धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में 24 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की जांच में पाया गया कि कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों और नकली केवाईसी के जरिए कई बैंक खातों को खोला गया। साथ ही ये आरोप लगाया गया है कि इन खातों का इस्तेमाल वोट जिहाद के लिए किया जाना था, जिससे चुनावों में धोखाधड़ी की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे मामलों में बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग कर जन प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। वोट जिहाद का ईडी ने किया खुलासा। अहमदाबाद में 13, सूरत में 3, मालेगांव में 2, नासिक में 1 और मुंबई के 5 जगहों पर एक साथ ईडी ने छापेमारी चालू कर रखी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रभावित करने के लिए देसी लोगों का इस्तेमाल करके विदेशी फंडिंग का खुलासा किया गया है। मालेगांव में भी वोट जिहाद के खिलाफ ईडी ने कार्यवाही की है। दरअसल ईडी को शिकायत मिली थी कि मालेगांव का सिराज अहमद इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है और ये पूरी प्लानिंग उसी की है, जिस पर आरोप है कि उसने विदेशों से मिली फंडिंग को कई जगह ट्रांसफर करवाया और महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रची। इस मामले में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने ईडी और सीबीआई समेत देश की कई जांच एजेंसियों को लिखित शिकायत भी की है, जिसके बाद से ही छापेमारी का ये सिलसिला शुरू हुआ और कुल 24 जगहों पर छापेमारी की प्रक्रिया की जा रही है, जहां से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं जो चुनाव में होने वाली साजिश की पुष्टि करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बीते एक महीने में 200 बैंक अकाउंट में
2500 ट्रांजैक्शन करते हुए पैसों का लेन देन हुआ है। गरीब और किसानों के बैंक अकाउंट खुलवाकर 125 करोड़ रुपए का लेन देन करवाया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले इतने बड़े पैमाने पर ऐसी गतिविधियां किसी बड़े साजिश को अंजाम देने की तरफ इशारा कर रही थी, जिसका असर चुनाव पर भी हो सकता है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है और इसी बीच ईडी ने बड़ी साजिश का भांडाफोड़ करते हुए मालेगांव से सिराज अहमद नाम के एक स्थानीय व्यापारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर चाय और कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी भी चलाता था। बैंक अकाउंट का किया गया गलत इस्तेमाल। इसी मामले में एक व्यक्ति ने शिकायत की है, जिसके बैंक खाते का इस्तेमाल अवैध लेन देन के लिए किया गया। इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि इन बैंक खातों का इस्तेमाल चुनाव में अवैध रूप से रुपए भेजने के लिए किया गया। आरोप है कि मुख्य आरोपी ने नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के खाते खुलवाने के लिए लगभग 12 लोगों के केवाईसी विवरण लिया और उसने इन लोगों से कहा कि वो मक्के का बिजनेस शुरू करना चाहता है और इसके लिए उसे किसानों से रुपए लेने की जरूरत है। आरोपी ने अपने दोस्तों से केवाईसी दस्तावेज लेकर कथित तौर पर 2 और खाते खुलवाए। आपको बता दें कि ये खाते सितंबर और अक्टूबर के बीच खुलवाए गए हैं और ईडी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन की जानकारी प्राप्त करने के बाद इस अभियान को अंजाम दिया और अब कुछ हवाला कारोबारी की भूमिका के साथ अधिक साक्ष्य जुटाने के लिए तलाशी अभियान को अंजाम दे रही है। चेन्नई में भी चला ईडी का चाबुक। ईडी ने चेन्नई में भी छापेमारी करते हुए एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। ईडी ने चेन्नई के ओपीजी ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की है और ईडी ने इस कार्रवाई के दौरान करीब 8 करोड़ 38 लाख रुपए कैश को अपने कब्जे में किया है। ये पैसा ईडी ओपीजी ग्रुप के ऑफिस प्रेमिसेस और इसके डायरेक्टर के घर से बरामद किया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि ईडी ने ये सर्च फीमा यानी ऑपरेशन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन को लेकर चलाया है, जिसमें करीब 8 करोड़ और कई अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपीजी ग्रुप के मालिक अरविंद गुप्ता हैं, जो कि पावर के बिजनेस से जुड़े हैं। कंपनी को एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1148 करोड़ रुपए मिले थे और ये पैसा अरविंद गुप्ता के ही परिवार वालों के तरफ से विदेशों में एस्टैब्लिश्ड कंपनियों के जरिए इन्वेस्ट किया गया था। हालांकि जांच में पता चला है कि पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा प्रावधानों के कई उल्लंघन सामने आए हैं और इसी के बाद ईडी ने छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार पैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और जमीनों में इन्वेस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, शेल कंपनियों के जरिए इन पैसों को कैश में भी कन्वर्ट करके वापस विदेश भेजा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेल्टेंस कंपनियों की मदद से एक बड़ी रकम को कैश में बदला गया, जिससे नकली चालान बनाकर ओपीजी ग्रुप को कैश के रूप में पैसे निकलवाने में मदद मिली। सर्च अभियान में ईडी को कैश के लेन देन से जुड़े हाथ से लिखे हुए नोट भी बरामद हुए थे। जांच में सामने आया कि ओपीजी ग्रुप के मैनेजमेंट ने दुबई, आइल ऑफ मैन, सेल्टेंस, सिंगापुर और हांगकांग में कई कंपनियां स्टैब्लिश की हुई थी, जिसकी मदद से डाइवर्ट किए गए पैसों का एक बड़ा हिस्सा फॉरेन में जमा किया गया था। फिलहाल इन विदेशी संस्थाओं की जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इन कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या फिर नहीं। फिलहाल आज की स्टोरी को यहीं विराम देते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और राजनीतिक अपडेट्स को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।